चलो भैया पहले इस गंजे की बात सुनाते हैं तुमको। दोस्तों, पाखंडी शंकराचार्यों ने समाज का नाश कर दिया। उन्होंने हमें पूजने के लिए बलात्कारी भगवान बताए हैं। बलात्कारी, देख लो प्रमाण। 660 देखो, रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था, शिव जी ने, विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे। शिवांश द्विवेदी बता दे, विष्णु जी शंकर जी के लिंग में कौन सा रसवर्धन कर रहे थे। पर अब बात करते हैं इनके इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान की, जिन्होंने अपनी भगत के साथ भी गलत कर्म करे, नाजायज संबंध बनाए। देख अब इस पुस्तक में देख, रसीली बातें तेरी माँ बहनें जो पढ़ेंगी इस प्रेमानंद की मान के, और अश्लील प्रेमानंद के अश्लील चलो। देखो तुम्हारी माँ बहनों को क्या पढ़ा रहा है ये प्रेमानंद पाखंडी। और प्रेमानंद का कहे अनुसार जब कृष्ण प्रकट होगा, जगन्नाथ जी सुन करके पीछे पीछे डोलते जो गीत गोविंद गाता है, तो आके ऐसे ही मसड़ेगा, ऊपर नीचे थे और आगे पीछे थे पेल लगा हरी माँ बहना ने। गधे भांड प्रेमानंद, सनातन की माँ बहनों से माफी मांग ले, नहीं तो तेरा रोड पे खड़े कर पिछवाड़े पे जूते मारेगी जनता। अरे सनातन धर्म की बहनें तेरे पास जाती हैं कि हमें भक्ति का ज्ञान बता दो, और तू क्या कहता है, ये पुस्तक पढ़ के सेक्स की ट्रेनिंग लो, कृष्ण प्रकट होगा, तुम्हारे भी मजे करेगा। देखो एक बार वीडियो। दोस्तों, प्रेमानंद जी का ज्ञान निकला बिल्कुल उल्टा, क्योंकि उनके द्वारा घोषित की गई भगवान राधा जी निकली उल्टा। सुना भैया आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश रेकिस्ट हैं। आई कैन नॉट प्रोनाउंस द एग्जैक्ट वर्ड ड्यू टू सम पॉलिसी इशू, लेकिन तुम्हारे दिमाग में राइम हो जाएगा, ये अब ध्यान रखना इस बात का। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो रेकिस्ट हैं और राधा कुल्टा है और कृष्ण भी ललतकारी है, और इसके जो घर वाले हैं, जो इसकी माताएं हैं, जो इसकी बहनें हैं, वो कौन है? वो बाबा रामपाल के आश्रम में क्या लेने जाती हैं? वो इन्हीं रेकिस्टों के मंत्र लेने जाती हैं। जब बाबा रामपाल से पहली दीक्षा मिलती है और चप्पलों को चूम लेती हैं, तब पहला मंत्र मिलता है, ओम क्लीयम हरियम श्रीयम सोहम सत्यम। ओम ब्रह्मा का, जिसको तुम रेकिस्ट कह रहे हो, सोहम शिव जी का, जिसको तुम प्रसाद खिलाने के बारे में बात कर रहे हो, हरियम विष्णु का, जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि ये तो बहुत बड़े ललतकारी हैं भाई, ये बहुत बड़े रेपिस्ट हैं। और अगर सोच भाई, इनमें से कोई भी एक देवता तेरे घर वालों पे प्रसन्न हो गया, अगर जिनके ऊपर तू ऐसी बातें बोल रहा है, तो फिर काम पूरा हो जाएगा। और जितने भी अंधभक्त हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, ये सब बाबा रामपाल के आश्रम में जाती हैं और क्या करती हैं? इन्हीं रेकिस्टों के मंत्र जपने जाती हैं, उन्हीं के मंत्र इनको दिए जाते हैं। और अपने बाबा रामपाल को समझा दे भाई कि जब ये सारे रेकिस्ट है तो इनसे मंत्र हमको दिलवा क्यों रहा है भाई, इनके मंत्र हमको जपवा क्यों रहा है? क्या कोई रेकिस्टों के भी मंत्र जपता है क्या? अरे कोई अपराधियों के भी नाम जपता है क्या? और तो और उनके पिता का भी मंत्र जप रहे हो तुम, जिसको तुम ओम सोहम मान बैठे हो कि भैया ओम काल का मंत्र हो गया और सोहम अक्षर पुरुष का हो गया। अरे तुम्हारा काल भी रेकिस्ट है ना, उसने भी तो दुर्गा के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया और तुम उसी के नाम जप रहे हो। तो कौन से ऐसे संत ने ये सब काम करवाए थे जो ये बाबा रामपाल तुमसे करवा रहा है भाई? तुम अपने घर की महिलाओं को भेजते क्यों आश्रम के अंदर? वो भी यही मंत्र जपने जा रही हैं और उनसे भीख मांग रही हो तुम कि हमारे घर परिवार ठीक हो जाएं, हमारा घर परिवार चल जाए, हमारे घर में कोई परेशानी ना आए, इन मंत्रों को जप कर हम ठीक हो जाएंगे। इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र जप रहे हो। अपने गरेबान में तो झाँक ले, एक बार टक ले। दूसरों को कह रहा है कि तुम कीचड़ में पड़े हो और खुद यहाँ तक ढका हुआ है कीचड़ के अंदर। तो अंधभक्ति में अपना जीवन बर्बाद मत कर। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ी दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा का ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे ये हैं, इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। सुन लिया ना? अब गाली बक के दिखा, तू असली कबीर का चेला है तो बाबा रामपाल को गाली बक के दिखा कि जिनको हम रेकिस्ट सिद्ध कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्र हमसे बाबा क्यों जपवा रहा है। और गलती से भी इन मंत्रों को जब के कोई देवी देवता प्रसन्न हो गया
तो जिनको हम रेपिस्ट बता रहे हैं ये तो वही काम कर देंगे जो हम दूसरों को समझा रहे हैं कि बाण प्रेमानंद ऐसी भक्ति करवाता है। अब बोल के बता कि बाण रामपाल हमें देवी देवताओं के मंत्र जपवा रहा है, जिसको हम रेकिस्ट बता रहे हैं उन रेपिस्टों के मंत्र हमसे जपवा रहा है। अब असली कबीर का चेला है तो तू गाली बककर दिखा, बोल जरा, उठा सवाल रामपाल बाबा पर। और जैसे ही मर जाएगा ना, तेरे घर में से जब सब मर जाएंगे तो इन्हीं देवी देवताओं के कमलों में से निकल कर जाना है तुझे एनओसी लेने के लिए। और किसी भी एक रेकिस्ट ने कह दिया कि एनओसी गेट से नहीं मिलेगी, अंदर बुलाओ कैबिन में, फिर क्या करेगा? क्योंकि एनओसी तो तुझे वहीं से ही मिलेगी। तो गधे, अंध भक्ति में इतना जीवन बर्बाद मत कर कि तेरे को कोई पकड़ के कूट दे बाजार में।